हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का पैसा लगा है। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि ये बिल्डिंग में खाली नरेंद्र मेहता या मेरा समाज जाएगा, इस बिल्डिंग में केवल उसका समाज जाएगा। अगर कॉरपोरेशन का पैसा है, वो आपके टैक्स का पैसा, इस शहर के टैक्स का पैसा है, तो उसे कैसे रोकेंगे आप? एक नहीं तो हजारों परिवार बेघर होंगे अगर ये डीपी प्लान मंजूर होगा। तो ये जवाबदारी भी हमारी बनती है कि हम उन्हें न्याय देने के लिए लड़े, और हमें लड़ना ही होगा। हाल ही में मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट प्लान रिलीज हुआ, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हुई, जो हमें दिखता है कि आने वाला भविष्य ये अंधकार में चला जाएगा अगर इसे सुधारा नहीं गया। तो इसके लिए हमें वापस से एकजुट होना होगा, जनहित के लिए लड़ना होगा। हाथ जोड़ के होगा तो हाथ जोड़ के, टांग अड़ा के होगा तो टांग अड़ा के, रास्ते पे आके होगा तो रास्ते पे आके, लेकिन इस शहर के प्रति हमारा कर्तव्य है उन्हें न्याय दिलाए, उनकी सुख सुविधा का केवल आज का नहीं तो आने वाले समय का भी ख्याल रखें। डेवलपमेंट प्लान जो आया है वो केवल आज के लिए नहीं तो आने वाले 20-25 साल के लिए है। मैं 20-25 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 साल तो प्लान रहता है और मंजूर होने में साल 2 साल निकल जाते हैं। शायद हम में से कितने लोग शायद हयात भी ना हो, लेकिन हम वो कार्यकर्ता है केवल आज की चिंता नहीं करते, कल की भी चिंता करते। हम जाए भी तो इस शहर को सुरक्षित रख के जाए, ये हमारा प्रण होना चाहिए। और मैं तो उसी के अंदर बिलीव करता हूं कि आने वाले 20 साल के अंदर, 20 साल बाद जब भी कोई युवा बड़ा हो, बच्चे बड़े हो, तब उन्हें ये लगना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी ने उस समय विजन देखा, इसलिए हमें आज ये सौगात मिल रही है। पत्रकार बंधु भी यहाँ पे बैठे हैं। डीपी प्लान में बहुत सारी गलतियां और त्रुटियां है। अब ये जानबूझ के हुई है या इसके पीछे कोई नेता है या इसके पीछे भ्रष्टाचार है, ये तो समय आने पे हम निकालेंगे भी और बताएंगे भी। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, कुछ साल पहले आदरणीय हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक महानगर पालिका की इमारत का भूमि पूजन किया था, जो करीबन 2 लाख स्क्वायर फीट की, जिसकी कीमत करीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब मैंने डीपी प्लान देखा तो पता चला कि वो बिल्डिंग ही निकाल दी गई और प्लान आर जोन कर दिया गया है। ये 150 करोड़ रुपए, ये नुकसान का जवाबदार कौन? क्यों कोई नेता बोल नहीं रहा है? कौन इसकी जवाबदारी लेगा? ये किसके कहने पे किया गया है कि 150 करोड़ रुपए एक विकासक को हमने सौगात में दे दिए, जबकि प्लान मंजूर, भूमि पूजन हो गया, उसके बाद इस तरह का आरक्षण बदलने का, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। और ये आने वाले समय का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो सपना हम सब ने देखा था और हमारे नेता ने जिसका भूमि पूजन किया, हम कभी उसे, उस बिल्डिंग को छीनने नहीं देंगे। जब तक हम जीवित हैं तब तक उस बिल्डिंग की लड़ेंगे। हमें फिर से वो आरक्षण चाहिए, क्योंकि वो शहर की इमारत है, किसी व्यक्ति विशेष की या नरेंद्र मेहता या किसी भाजपा के कार्यकर्ता की नहीं है। 150 करोड़ जैसी इमारत है। मैं बैंकरपाड़ा में देखता हूं तो एक बहुत बड़ा खेल का मैदान निकाल के उसे भी आर जोन, क्या गरज है आपको रिजर्वेशन निकालने की? स्कूल निकाल दिए, मैदान निकाल दिया। सृष्टि, जहां पे हम सृष्टि कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहां पे अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से बैंकरपाड़ा कुछ अनीता पाटिल जी, हमारे मोहन मंडल, सुरेखा सोनार जी, बीना जी है। हमें आश्चर्य लगा, करीबन 5 एकड़ का रिजर्वेशन निकाल दिया और आर जोन की, आर जोन से मेरी कोई शिकायत भी नहीं है। मेरी शिकायत है, आपको जो करना है करो, लेकिन हमारे रिजर्वेशन तो बचा के रखिए, क्योंकि मीरा भाईंदर का मीरा रोड जो भाग है 85-90 में डेवलप हुआ है डीपी प्लान के पहले, वैसे ही वहां पे मीरा रोड में रिजर्वेशन नहीं है वो भी आप निकाल रहे हो। तो ये कौन से बिल्डर के कहने पे निकाल रहे हो? क्योंकि इस बिल्डर के नाम भी हम जानते हैं। सृष्टि कॉम्प्लेक्स के बिल्डर बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए क्या ये निकाला गया? मैं मीरा रोड स्टेशन के बाहर की बात कर रहा हूं। आने वाला भविष्य मीरा रोड पूर्व होने, मीरा रोड पश्चिम होने वाला है। उसके सामने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक शॉपिंग सेंटर का रिजर्वेशन था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डाल दिया सीआर रोड मैंग्रोव के ऊपर और शॉपिंग सेंटर निकाल दिया, जिसके अंदर 40% जगह ये आज नहीं तो कल कॉर्पोरेशन को मिलती, उसे भी आपने निकाल दिया। ऐसे कई सारे उदाहरण है। मैं जनहित की बात करूं, शहर हित की बात करूं, कई आरक्षण इसमें गायब है।
कई सुख सुविधाओं की चीजें इसमें आज भी कम है। अगर आज उसे नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में कौन सुधारेगा। हमेशा हम बात करते कि इस शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस होने चाहिए, एक भी कॉलेज रिजर्वेशन नहीं। हम बात करते कि इस शहर में व्यवसाय होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, तो एक भी रोजगार की व्यवस्था नहीं, एक भी आईटी पार्क नहीं। ऐसे एक नहीं, करीबन 40 मुद्दे हमारे पास है जो हमने उसके ऊपर हरकत ली है। लेकिन मुझे पता है ये बिल्डर, ये विकासक या जो भी जिसका इंटरेस्ट होगा ये सक्षम है, लेकिन हम भी कम नहीं है, इसके लिए हम रास्ते पे भी आएंगे। मैं आपसे इस बात का आह्वान करना चाहता हूं आज, और मुझे विश्वास है कि आप सब साथ देंगे। और कई बिल्डिंग तो ऐसी है जहां आज भी बिल्डिंग है, उसके ऊपर रास्ता बताया गया, उसके ऊपर गार्डन बताया गया, एक तरफ आप है वो रिजर्वेशन निकाल रहे हो। अरे उन भविष्य का क्या होगा जो 25 साल 30 साल पहले यहाँ वहां से पैसा जमा करके अपना घर लिया, उसके ऊपर आपने रिजर्वेशन आज भी कायम रखा और कुछ रिजर्वेशन नए डाले। मैं मुख्य तौर पे भाईंदर पूर्व और भाईंदर पश्चिम की बात करता हूँ, नया नगर क्षेत्र की बात करता हूँ। यहाँ भी आज भी एक नहीं तो हजारों परिवार बेघर होंगे। अगर ये डीपी प्लान मंजूर होगा तो ये जवाबदारी भी हमारी बनती है कि हम उन्हें न्याय देने के लिए लड़े, और हमें लड़ना ही होगा। आप सब साथ हो। मैं कत्ल खाने की बात करता हूं। अब विशेष तौर पे सबसे पत्रकार बंधु भी है, ये बात खाने और नहीं खाने की नहीं है, बात इसकी है कि आज भी इस महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े कॉरपोरेशन के अंदर कत्ल खाने नहीं है। हमारा मीरा भाईंदर तो छोटा है, डी क्लास का कॉरपोरेशन है, इसके अंदर 6-6 एकड़ का रिजर्वेशन। आपको ट्रक भर भर के कहां ले जाना है? क्या इसे एक्सपोर्ट करना है या दूसरी नगर पालिका को पहुंचाना है? और जिस शहर में कत्ल खाने होते हैं उसके करीबन 1 किलोमीटर का दायरा चारों तरफ जो है वो विनाश में चला जाता है। वहां की तरक्की रुक जाती है, वहां के भाव गिर जाते हैं, वहां की सब चीजें विनाश की ओर जाते हैं। हाल ही में एक ने कहा, नेता ने, कि हमें उत्तन में नहीं चाहिए, फिर दूसरे ने कहा हमें नवगढ़ में नहीं चाहिए। तो ये सबको अपने अपने घर की चिंता है। जो उत्तन में रहता है उसे कहता है उत्तन में नहीं चाहिए, नवगढ़ में रहता है वो कहता नवगढ़ में नहीं चाहिए। तो सब अपना अपना घर देख रहे, और हम कहते हैं पूरा मीरा भाईंदर ही हमारा घर है, इसलिए मीरा भाईंदर में हमें नहीं चाहिए। गुड़देव भी हमारा है, नवगढ़ भी हमारा है, उत्तन भी हमारा है। हर उस व्यक्ति के लिए हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जहां कत्ल खाना आएगा वहां गंदगी और बदबू। मैं कई बार जाता हूं, रास्ते से मुर्गी की गाड़ी खड़ी होती है, उसके पास से गुजर जाओ तो कम से कम 200 मीटर तक उसकी बदबू आती है। और जब ये कत्ल खाना आएगा तो इस शहर में क्या होगा। मैंने फिर कहा, इसे व्यक्तिगत ना जोड़े, खाने नहीं खाने से नहीं जोड़े। ये बात है कि शहर में इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर है आप में से किसी को लगता है या शहरवासी को लगता हो तो बताओ किसके घर के पास चाहिए, किसको चाहिए अपने बिल्डिंग के पास, किसको चाहिए अपने घर के पास। इसलिए इस विषय को भी हमें लाना होगा। ये क्यों निकाला गया है, किसके कहने पे लाया गया है इस तरह का। और तो और मैं देखता हूं यहाँ पे बिल्डिंग है तो ऐसी बांटी जा रही है अलग अलग समाज को, जैसे रेवड़ियां बांट रहे, ये तुझे, ये तुझे, ये तुझे। मैं किसी समाज का विरोधक नहीं हूं, हमें खुशी है अगर समाज को मिलता है तो, लेकिन लॉलीपॉप देके नहीं, क्योंकि ये महानगर पालिका की इमारत किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्तिगत समाज को नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का पैसा लगा है। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि ये बिल्डिंग में खाली नरेंद्र मेहता या मेरा समाज जाएगा, इस बिल्डिंग में केवल उसका समाज जाएगा। अगर कॉरपोरेशन का पैसा है, वो आपके टैक्स का पैसा, इस शहर के टैक्स का पैसा है, तो उसे कैसे रोकेंगे आप। ये समाज को गुमराह करना, क्योंकि सत्ता में हम वापस आने वाले, बात ये रहे, सवाल हमसे पूछे जाएंगे आने वाले समय के अंदर। इसलिए मैं इस शहर की जनता को कहना चाहूंगा, सावधान रहे ऐसे लोगों से। अगर कहना है तो कहो कि पहला जमीन नाम पे करके दे। खाली भूमि पूजन करना, आग लगा के छोड़ देना बाद में भुगतने के लिए, और आने वाले समय में हम पे उंगली उठाना, ये उचित नहीं होगा। देना है तो नियमों का पालन करें, सरकार से ली जाए। जितना कायदा मैं जानता हूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, आप भी जानते होंगे, शहर के बड़े बड़े लोग जानते होंगे, इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है कॉर्पोरेशन के अंदर किसी भी इमारत का किसी को देने का, सरकार की परमिशन के बगैर। हमें तो रेडी रेकनर के नीचे वो क्रिकेट टब देने की इजाजत नहीं है, वो समाज मंदिर देने की इजाजत नहीं है। पत्रकार यहाँ बैठे बंधु, एक बार
कमिश्नर आए थे, मुझे नाम नहीं पता, विक्रम कुमार जी और मेरे ख्याल से गीते जी, इन्होंने तो थे वो बोला ये सब रद्द करो। यहाँ तक के धारावी मंदिर, इतने प्राचीन मंदिर में एक समाज मंदिर था, नाम मात्र भाड़ा था, बोला हम दे नहीं सकते, रेडी रेक्टर से कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, रद्द कर दिया। और एक तरफ आप इमारतें बांट रहे हो। ये बातें जनता तक पहुंचानी होगी आपको और हमको, इसलिए हमें एकत्रित होके इस बात के लिए भी हमें न्याय दिलाने के लिए समाज के लिए खड़ा होना होगा। लेकिन हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा इस शहर के अंदर आने वाले समय के अंदर जो 20 साल बाद का जो भविष्य हमने आज से देखा है वो अंधकार में ना जाए, उसके लिए हमें लड़ना होगा। ऐसे कई सारे निर्णय अब लिए गए, पता नहीं इन्हें लगता है कि हम 3 महीने के लिए नहीं परमानेंटली चले गए, इनको तो ऐसा लग रहा है हम आने वाले 3 महीने के बाद गर्व से आएंगे। मुझे विश्वास है इस शहर की जनता पे, मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कि फिर पूर्ण ताकत के साथ इस नगर पालिका के अंदर हम आएंगे और इस शहर को न्याय दिलाएंगे। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है, लेकिन निर्णय ऐसे हो रहे जैसे कि अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। क्या क्या नहीं बदला जा रहा है। हाल ही में यहां तक के जो महापुरुष है, यहाँ पे कॉर्पोरेशन में पत्रकार भी है, नगर सेवक भी है, हमने एक निर्णय लिया था कि किसी भी सरकार में किसी की भी सत्ता हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, भाजपा हो, अगर किसी भी महापुरुष का अगर नाम दिया है तो उसे हम कभी भी बदलेंगे नहीं, अपमान नहीं करेंगे। मैंने देखा हाल ही में 3 लोगों का नाम बदल दिया। आपको जिसका नाम देना है दीजिए, लेकिन महापुरुषों का अगर नाम दिया है तो क्या हम सत्ता में आने के बाद नगर पालिका का नाम इंदिरा गांधी भवन है, क्या उसे बदले? अगर ये बदलने की परंपरा आई तो आने वाले समय में कूटनीति में सब बदलना शुरू होगा। महापुरुषों का कोई दोष नहीं है, अगर उनका नाम दिया है, वो किसी भी पार्टी ने दिया, उसका सम्मान करना हर सत्ता में आने वाले व्यक्ति का काम है। लेकिन धड़ाधड़ बदले जा रहे, धड़ाधड़ बदले जा रहे। हमने जब कैबिन रोड के ऊपर एक नाम गलती से बदल दिया था, चंदू भाई रावल जी का नाम दिया, तो इतना बड़ा तमाशा खत्म ये आपने किया। और आज आप क्या कर रहे हो? धड़ाधड़ नाम में नाम बदलते जा रहे हो। कितने सारे विषय है, एक नहीं अनगिनत विषय है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अंधकार की और मीरा भाईंदर को लेके जाएंगे। और मैं पत्रकार के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे लोग जब सत्ता में आएंगे, इसमें से 75% निर्णय हम बदलने वाले, आज ही बोल के जा रहा हूं, हम बदलने वाले। जो शहर हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, व्यक्ति विशेष हित में है, उसे हम कभी लागू नहीं होने देंगे। इसलिए सावधान रहे इस शहर की जनता भी और इस शहर के कार्यकर्ता भी। ऐसे बिचौलियों से बच के रहना चाहिए। लॉलीपॉप दे रहे, गुमराह दे रहे, केवल चुनाव जीतने के लिए, केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए। इसलिए हमें यूनाइटेड, मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि इस शहर की जनता ने केवल और केवल विश्वास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी पे ही विश्वास किया है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है। और हमारे अभी नए प्रदेश अध्यक्ष जो आए हैं, उनका भी यही विषय है कि देश हित, जनहित और पार्टी के कार्यकर्ता संगठित होकर काम करें। उनके विचारों को भी हमें आगे लेके जाना है। आदरणीय हमारे देश के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इनका हमेशा मीरा भाईंदर पे विशेष प्रेम रहा है, स्नेह रहा है। जो मांगा उनसे हमेशा मिला है, कल भी मिला और आज भी मिल रहा है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि उनकी बातें हम जनता तक पहुंचाएं।